आज हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना वायरस की 5वीं लहर पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए जाएं? तालीमी इदारे बंद किए जाएं या नहीं? होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाना खाने, शादी हॉल में तकारीब और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पाबंदी लगाई जाए या नहीं? कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम सूबाई वज़राए सेहत और वज़राए तालीम का अहम इजलास आज होगा। अहम इजलास NCOC की जानिब से तलब किया गया है। इजलास में शोबा तालीम, अवामी इज्तिमात, शादी ब्याह की तकरीबात, होटल्स में डाइनिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में अहम फैसले किए जाएंगे और मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। NCOC के फैसले के तहत आज से परवाजों के दौरान खाने नाश्ते की फराहमी नहीं की जाएगी। दौरान परवाज मास्क पहनने को भी यकीनी बनाया जाएगा। आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी खाने और स्नैक्स की फराहमी पर पाबंदी लगा दी गई है। NCOC ने तमाम हलकों को हिदायत की है कि वो जारी वैक्सीनेशन मुहिम को तेज करें। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने की शरह में मुसलसल इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7 अफराद की जान जा चुकी है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,019 हो गई है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नवाज, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अहमद नवाज, बताइएगा कोरोना के कितने मरीजों की हालत तशवीशनाक है और NCOC की जानिब से क्या आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो कोरोना वायरस है ये तेज़ी से फैल रहा है और NCOC ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक जो कोरोना के 24 घंटों में नए केसेस सामने आए हैं, 4,340 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और जो 24 घंटों के दौरान जो 7 अमवात हुई हैं कोरोना के बायस वो हुई हैं और NCOC के जो मजीद जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक मुल्क भर में कोरोना की मजमूई केसेस की तादाद 13,28,487 है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 49,809 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और कोरोना मस्बत केसेस की शरह जो है 8.71% रही है और मुल्क में कोरोना के बायस जिस तरह NCOC ने बताया कि 7 अमवात हो चुकी हैं और मुल्क भर में कोरोना के बायस अमवात की तादाद 29,019 हो गई है और मुल्क भर में 781 मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। NCOC के मुताबिक जिस तरह कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है और मुल्क भर में इसका फैलाव जारी है और सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को हिदायत की है कि जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है इसको तेज़ किया जाए और वैक्सीनेशन का जो अमल है इसको मुकम्मल किया जाए और इस हवाले से जो मज़ीद कोई सख्तियाँ और पाबंदियाँ अगर आयद करनी हैं तो वो फौरी तौर पर की जाएँ और तालीमी इदारों के हवाले से भी इस हवाले से आज मुशावरती इजलास होना है और दीगर मार्केटों को बंद करना है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है। इस हवाले से आज अहम इजलास भी होने जा रहा है और जिस तरह सोशल डिस्टेंस है, मास्क पहनना है और दीगर जो एहतियाती तदाबीर हैं, हिफाजती इंतजाम हैं, उस हवाले से भी इसके जो असर नौ जो पॉलिसी है इसका जायजा लिया जाएगा कि इस पर मार्केटों में किस तरह सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनना और ग्लव्स पहनना और दूर से सलाम करना इस पर अमल दरामद करना किस तरह यकीनी बनाया जाए, इस हवाले से भी आज सर जोड़कर बैठा जाएगा और इसका मकसद यही है कि कोरोना को अगर हमने शिकस्त देनी है तो सोशल डिस्टेंस रखना होगा, SOPs पर अमल करना होगा, तभी जाके हम कोरोना को शिकस्त दे पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज हो गए। बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तफसीली अपडेट करने के लिए। मुल्क में कोरोना और ओमिक्रॉन की वबा फिर फैलने लगी है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में मुतअद्दिद नए केसेस सामने आने के बावजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि SOPs को नज़रअंदाज कर रही है। ना कहीं मास्क का इस्तेमाल नजर आ रहा है और ना ही कहीं समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के भी वार, लेकिन अवाम एहतियात करने को नहीं तैयार। कराची की मार्केट्स, तफरीहगाहों और दीगर अवामी मकामात पर कोरोना SOPs की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासला बराए नाम ही नजर आता है, जिसके बायस वबा के तेजी से फैलने का खदशा पैदा हो गया है। ताहम जिम्मेदार शहरी कहते हैं कि SOPs पर अमल करके अपने साथ दूसरों को भी इस वबा से महफूज रखा जा सकता है। अवाम जो पढ़ी लिखी है वो तो एहतियात कर रहे हैं। मिट्टी का
वजह से लगा देते तो अलग बात है, लेकिन और नहीं लगाता है। जो गवर्नमेंट हमें बता रहा है तो हमारे अवाम के फायदे के लिए बता रहा है। मास्क लगाना एहतियातन कोरोना के लिए नहीं और भी बीमारियों के लिए बेहतर है। इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद शहरियों की जानिब से SOPs को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि लाहौर में भी बहुत कम शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में कोरोना वायरस के कहर ढाने का सिलसिला जारी है। अमेरिका में एक रोज़ के दौरान 2,88,000 से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आ गए, जबकि 346 हलाकतें रिपोर्ट हुई। यूरोपीय ममालिक में कोरोना का फैलाव हर रोज़ तेज़ तर होता जा रहा है। बरतानिया में 24 घंटों के दौरान 1,51,000 से ज़ायद अफराद कोरोना में मुब्तला हुए और 88 अफराद चल बसे। फ्रांस में 2,78,000 से ज़ायद नए मरीज़ और 98 अमवात रिकॉर्ड की गई। इटली में 1,49,500 से ज़ायद केसेस और 248 अमवात सामने आए। रूस में 29,200 से ज़ायद अफराद मुतासिर और 686 अमवात हुई। भारत में भी 2,57,000 से ज़ायद कोरोना मरीज और 388 अमवात रिपोर्ट हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे धुंध और स्मोक की। तो पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक छाई हुई है। धुंध के बायस हद निगाह नहायत कम रह जाने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 को सालिम से ठोकर न्याज बेग तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 को फैजपुर से अब्दुल हकीम तक बंद किया गया है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शेरशाह तक बंद है, जबकि मोटरवे M5 को शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M11 महमूद बूटी से समरियाल तक बंद है, जबकि GT रोड पर कामों की मुरीद के गुजरांवाला गुजरात समेत कई इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लाहौर में शदीद धुंध के बायस अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। लाहौर आने वाली मुतअद्दिद फ्लाइट्स का रुख मोड़ दिया गया है। उधर सुकैकी में धुंध के बायस मोटरवे कोर्ट सर्वर के करीब 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान के शिमाली मगरबी हिस्से में बारिश और बर्फबारी की दूसरी लहर का आगाज़ हो गया। ज़ियारत और कान मेहतरजई में भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। पशीन, खानुजई, मुस्लिम बाग, सरानान में रात गए बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। चमन और गिरदोनवाह में गर्दालू तूफानी हवाएं, बिजली मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के कोयटा, पशीन, लोरालाई, चमन, किला अब्दुल्ला, जोब में आज भी बर्फबारी और बारिश जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में रात गए चंद मकामात पर बूंदाबांदी से सर्दी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज बादल छाए रहेंगे। बाला इलाकों और पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी और हल्की बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर में धुंध और कड़ाके की सर्दी, बर्फानी हवाओं ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। महकमा मौसमियात ने 18 जनवरी से लाहौर में बारिश की नवीद सुना दी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल खान, उनसे जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस टाइम लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और हल्की हल्की हवा चल रही है और हवा में ठंडक है और उसी की वजह से जो है टेम्परेचर इतनी हद तक नीचे गिर गया है। और जब हमारी बात हुई महकमा मौसमियात से तो उन्होंने भी नवीद सुनाई है कि कल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है पंजाब में दाखिल होगा, जिसमें लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश होने का इम्कान है। और ये बारिश का जो स्पैन है वो 2 से 3 दिन तक रह सकता है। हल्की बारिश होगी और उसकी वजह से ठंड में मज़ीद जो है इजाफा हो जाएगा। और उस बारिश का फ़ायदा ये होगा कि जो है फॉग से जान छूट जाएगी। जो आज भी लाहौर को जो है अच्छी खासी धुंध ने अपने लपेट में लिया हुआ है। लाहौर के शहरी इलाकों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोटरवे पे जिन्होंने लाहौर से बाहर जाना है उनको प्रॉब्लम हो रही है। और अभी भी इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लाहौर से लेके समुंदरी तक की मोटरवे बंद है। और अगर M2 की बात की जाए तो लाहौर से पिंडी भटिया तक की बंद है। और अगर M11 की बात की जाए तो वो लाहौर से सियालकोट तक बंद है। और ऐसा ही हाल फ्लाइट ऑपरेशन का भी है। लाहौर ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करते हैं झंका, जहां पर जिला भर के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। सर्दी की शिद्दत में भी खासा इजाफा हो चुका है। धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अंसर अब्बास, उनसे मजीद जानेंगे। अंसर अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की?
जी, अगर झांग के मौसम की बात करते जाएं तो इस वक्त ज़िला भर में जो है मैदानी इलाकों में धुंध का राज है, जबकि मुसलसल पिछले 8 घंटे से जो है झांग के मैदानी इलाकों में धुंध छाई हुई है। जबकि दूसरी तरफ शहरी इलाकों में की अगर बात करते जाएं तो जो ही मौसम सर्द होता है तो मुतअद्दिद इलाकों में सुई गैस ना होने की वजह से जो है शहरियों को शदीद परेशानी का सामना होता है और मुसलसल कई आबादियों में जो है मुकम्मल तौर पर सुई गैस गायब है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो लकड़ियों जलाने पर मजबूर है। जबकि मकामी इंतज़ामी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत ये है कि इन इलाकों में जो ही थोड़ा सा मौसम सर्द होता है तो इन इलाकों से मुकम्मल तौर पर जो है सुई गैस वो बंद कर ली जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना होता है खाना पकाने में। तो इसी तरह झांग के इलाकों में जो है बहुत शुक्रिया अंसर अब्बास तफसीली अपडेट करने के लिए। उधर मुल्तान शहर और गिरदोनवाह के इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में आ चुके हैं। दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि M4 M5 बंद और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ताखीर का शिकार है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान जुनैद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मुल्तान में मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है वो इंतहाई सर्द दिखाई दे रहा है, जो महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए मुल्तान के साथ गुजरने वाली जो मोटरवेज है M4 और M5 वो मुकम्मल तौर पर रात गए ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। तमाम किस्म की ट्रैफिक जो है वो इस टाइम बंद है। मोटरवे हुकाम की जानिब से गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब के लिए लोगों को हिदायत जारी की गई हैं। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो जो सुबह 7:30 बजे आने वाली फ़्लाइट थी और सुबह 9 बजे आने वाली फ़्लाइट थी वो 2-2 घंटे ताख़ीर से जो है मुल्तान में लैंड करेंगी। फ़्लाइट ऑपरेशन तो इस टाइम चल रहा है, मगर जो फ़्लाइट्स हैं वो धुंध की वजह से डिले हैं। इसी तरीके से मुल्तान में अगर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से भी गैर ज़रूरी सफ़र करने की इजतनाब करने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं, क्योंकि गैर ज़रूरी सफ़र करने से ही मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। ट्रैफिक रवानी जो है वो इंतहाई मुतासिर है। जबकि आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद मलिक तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में कई रोज़ से मौसम अबर आलूद है। बर्फबारी से बंद ग्रीस वैली, भेड़ी, शाहरा 2 हफ्तों बाद भी बहाल नहीं हो सकी। वादी के बाला इलाकों में पारा नुक्ता जमात से गिर चुका है, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। जबकि दूसरी जानिब सयाहती मुकाम सरा पीर चनासी में सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको अपडेट कर दें। सानेहा मरी की तहकीकात करने वाली 5 रुकनी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतजामिया की गफलत से सानेहा पेश आया, बर्फ हटाने के लिए मशीनरी बर वक्त नहीं भेजी गई। तहकीकाती रिपोर्ट आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश की जाएगी। काशिफ रफीक की रिपोर्ट। सानेहा मरी 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कमेटी ने मरी में जिंदा बच जाने वालों और अफसरान के बयानात का जायजा लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी महकमों के 30 से ज्यादा अफसरान के बयानात कलम बंद किए गए। सयाहों ने 7 और 8 जनवरी की रात को खौफनाक तजर्बा करार दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया की गफलत से सानेहा पेश आया। 3 दिन बाद मरी जाने वाले रास्ते बंद कर देने चाहिए थे। मरी जाने वाले रास्ते 5 रोज बर्फबारी होने और 2 दिन ताखीर से बंद किए गए। महकमा मौसमियात की वार्निंग को भी मुसलसल नजरअंदाज किया गया। जराये के मुताबिक बर्फ हटाने वाली मशीनरी बनाए हुए पॉइंट्स पर मौजूद नहीं थी। मुतादिद पैगामात के बावजूद मशीनरी बर वक्त नहीं भेजी गई। बाड़ियां रोड पर सफाई करने वाली मशीन रोक ली गई। ऑपरेटर ने कहा मशीन खराब है, बाद में पता चला कि मशीन में डीजल खत्म था। जराये के मुताबिक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने तूफान से मुतालिक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया। बर्फबारी के दौरान लोअर टोपा, ठंडा जंगल, कलडाना पर दरख्त और बिजली की तारें गिर गयी। महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने मुतालिका नंबर्स बंद कर दिए।
अमरीकी दारुल-हुकूमत और दीगर रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान ईजी की वजह से मुस्तकिल बर्फबारी और ओले पड़ने का सिलसिला भी ताहाल जारी है। जनूब मशरक़ी रियासतों में 10 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। शदीद बर्फबारी, जालाबारी और बारिश से कई मशरक़ी रियासतों में निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम है। मुतअद्दिद हाईवेज बंद हैं। तेज़ हवाओं से दरख्त और बिजली के पोल्स गिरने से बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हो गया और लाखों अफराद बिजली से महरूम हो चुके हैं। बर्फबारी और बारिशों के बायस बाजार और मार्केटें बंद हैं। हज़ारों फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई हैं। वर्जीनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि साउथ कैरोलिना में फौज भी तलब कर ली गई है। हुकूमत की जानिब से शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात ने तूफान के बायस बर्फबारी और बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल 18 जनवरी को तलब कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की सियासी, माशी और कोरोना सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास का 14 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक वफाकी काबीना गैर मुल्कियों को एमनेस्टी स्कीम देने का फैसला करेगी। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से वापस जाने के लिए एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है। वज़ारत दाखिला की जानिब से एमनेस्टी स्कीम की समरी काबीना के सामने पेश की जाएगी। काबीना इजलास में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी का मुसवदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम की तजावीज़ भी वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 17 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान मैरीटाइम जोन बिल 2021 पर कानून साजी की जाएगी। एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश होगा। प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश होगा। प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश होगा। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 17 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान मैरीटाइम जोन बिल 2021 पर कानून साजी की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चारों शरीफ सियासत से माइनस हैं। अपोजिशन शिकस्त खाएगी। 2 के बजाय 3 मार्च कर लें, कुछ नहीं होगा। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि मरी ना जाता तो 23 के बजाय 30-40 लोग मर जाते। कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। पहले ये 2 मार्च कर रहे थे, ये 3 कर लें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में टीबी सेंटर का दौरा, अस्पताल की तामीर की रफ्तार से गैर मुतमईन। कहते हैं वजीर आजम चाहते हैं 28 फरवरी तक इसका इफ्तिताह हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता। माँ बच्चा अस्पताल में बड़े अरसे से बदमाशी हो रही है, माफियाज हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो टोटल बेचारे हर हाल में चाहते हैं कि ये 28 फरवरी को हो जाए, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता। शेख रशीद ने कहा कि कोई डील नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब ढील भी नहीं होगी। ऑपोजिशन 2 के बजाय 3 मार्च कर ले, कुछ नहीं होगा। पार्टियों में हल्की फुल्की मौसीकी होती रहती है। इमरान खान ही लीडर है, वही लीडर रहेगा, और ये सारी पार्टी उसी ने बनाई है और उसी की है। बाकी सब जो है वो हल्की फुल्की मौसीकी है। शेख रशीद का कहना था कि जो लोग बीमार होने का ड्रामा करते हैं हकीकत में बीमार हो जाते हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना नहीं, सुहाना ख्वाब हैं। कल शहबाज साहब ने कहा जनाब के इमरान खान के लिए मैं डरावना ख्वाब हूँ। नहीं 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 नहीं, आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। न 3.5 साल हम आपका कुछ बिगाड़ सके गुड्डी गुड्डी, न आप हमारा कुछ बिगाड़ सके। तकरीर आप करते हैं, कर लें। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि मरी ना जाता तो 23 के बजाय 30-40 लोग मर जाते। बर वक्त इकदामात उठाए और कीमती जानें बचाई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क की दौलत लूट कर नवाज शरीफ लंदन की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में बैठे हैं, जबकि जरदारी जाते हैं तो महंगे होटल्स के अपार्टमेंट बुक करा लेते हैं। इनके लिए हुए कर्जे हमें उतारने पड़ रहे हैं। लाहौर से सईद लोधी की ये रिपोर्ट। और प्रेस क्लब में सेहत कार्ड की इफ्तारी तकरीब से खिताब करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि अपोजिशन जमातों में बदइत्मादी है कि कहीं कोई दूसरा मुल्क मुका तो नहीं कर रहा। माजी के हुक्मरान अरबों डॉलर कर्जे छोड़ कर गए हैं जो हमें उतारने पड़ रहे हैं। मुल्क में मौजूदा महंगाई का मसला भी नवाज शरीफ से मुंसलिक है। 1100 सीटों के ऊपर इलेक्शन है, अगले इलेक्शन में कोई और नेशनल लीडर ही नहीं है इमरान खान के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा
और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। और इंशाल्लाह ये टेन्योर जो है 2023 तक तो हम हैं ही हैं, अगले 5 साल भी इंशाल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीआई कौमी सियासी जमात है जो आइंदा इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करेगी। दूसरी सियासी जमातों के पास तो इलेक्शन के लिए 1100 हलकों के लिए उम्मीदवार भी नहीं हैं। इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आइंदा भी हम ही होंगे। नवाज शरीफ का जो मसला है ना, वो बराह रास्त मुंसलिक है महंगाई से। इस 5 सालों में आपने 55 अरब डॉलर कर्जा वापस करना है। हमारी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत इस वक्त तक 32 अरब डॉलर वापस कर चुकी है। जब आपने इतना कर्जा ले लिया हो, उसके बाद आप बाहर बैठ के आर्टिकल अपने भेजने शुरू कर दें कि नहीं ये जुल्म हो गया और वो जुल्म हो गया, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है नवाज शरीफ का वापस आना। इससे कबल उन्होंने कायदे आजम लाइब्रेरी में फरजाना आकिब की किताब की रूनुमाई की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें मुल्क को ऐसी राह पर गामजन करना है जहां हम खुद को दुनिया अदब के साथ जोड़ सकें। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ फैमिली हुकूमत से 4 लोगों के लिए डील मांग रही है ताकि ये लोग मुल्क से बाहर जा सकें। जिन लोगों के लिए डील मांगी जा रही है उनमें शहबाज शरीफ, उनका बेटा नवाज शरीफ और उनकी बेटी शामिल हैं। शहबाज फैमिली को डील नहीं मिलेगी। आपके सामने इमरान खान खड़ा है, हम आपको उबला हुआ आलू नहीं देंगे, आप चिकन बर्गर मांग रहे हैं। फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सामने इमरान खान खड़ा है, उन्हें फ्लाइट में बिठा के भेजा जा रहा है और वो यहाँ सीधा लैंड करेंगे और जेल में जाएंगे। हम तो आपको एक उबला हुआ आलू भी नहीं देंगे, ना छल्ली देंगे, आप तो बर्गर और चिकन पीस मांग रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि हमने हुकूमत को फारिग करना है और अवामी हुकूमत बनाना है। 21 जनवरी को पीपल्स पार्टी का ट्रैक्टर मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। ओकाड़ा में कारकुनान से खिताब करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि पीडीएम हमने बनाई थी, पीडीएम क़यादत ने बिला जवाब शो कॉज नोटिस देकर हमारी इज्जत को मजबूत किया। हमने पीडीएम के फैसले के बजाय फरवरी में एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने जब से किनारा कशी की, पीडीएम का जोर टूट चुका। पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद पीडीएम बड़ा जलसा नहीं कर सकेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन जितने मर्जी मार्च कर ले, ना इन हाउस तब्दीली आएगी ना ही हुकूमत ख़त्म होगी। मुल्तान से जारी बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी काबिल तहसीन है। माजी में कौमी ख़जाने को बेदर्दी से लूटा गया। उनका कहना था कि 2023 से कबल महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। और कराची से आपको खबर दें, जहां नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें पुलिस ने 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। दूसरी जानिब कोरंगी में जमान टाउन पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को धर लिया। मुलजिम फहद की 50 के इलाके में हवाई फायरिंग करने की वीडियो वायरल हुई थी। उधर कश्मीर में कच्चे के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में बदनाम जमाना 2 डाकू मारे गए। कश्मीर हाजी खान शरथाने की हुदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में बदनाम जमाना डकैत जुनैशर और अबरार हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं के सर की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर थी। 2 रोज कबल सोशल मीडिया पर अबरार ने पुलिस के रेड को चैलेंज किया था। वेलकम बैक। मुल्क में सर्दी में इजाफे के साथ साथ गैस की किल्लत भी बढ़ गई है। रवा माह तकरीबन 960 MMCFD शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से गैस लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद से राहिल हसन की रिपोर्ट। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की तलब में भी इजाफा, शॉर्टफॉल भी मजीद बढ़ने लगा। ज़राए के मुताबिक रवा माह मुल्क में तकरीबन 960 MMCFD शॉर्टफॉल है। सुई नॉर्दर्न का रवा माह गैस शॉर्टफॉल 610 MMCFD, जबकि सुई सदर्न का शॉर्टफॉल 350 MMCFD पर रहने का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने गैस की बढ़ती तलब को पूरा करने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तरतीब दिया, जिसमें घरेलू सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए CNG सेक्टर और गैर बरामदी सनती सेक्टर को गैस फराहमी बंद की गई है।
पाकिस्तान ने भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी को हिरासत करने और गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी गिरफ्तारियों और मुकदमात के इंदराज की मजम्मत करता है। इस्लामाबाद से जारी बयान में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ कश्मीर प्रेस क्लब पर मुबैना हमला इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज़ों को खामोश कराने की कोशिश है। भारत के काले कवानीन और मुकदमात के इंदराज की मजम्मत करते हैं। ये काले कवानीन भारत की नौआबादियाती दूर करने की सोच के अक्कास हैं। आदमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। थर्ड जीप रैली नादिर मक्सी ने जीत ली। प्रीपेड कैटेगरी की एक क्लास में नादिर मक्सी ने 107 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 7 मिनट 56 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। थर के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियां, जंगल में मंगल का समा। 3 रोजा ऑफ रोड जीप रैली में मुल्क के सफ़े अव्वल के रेसर्स खूब एक्शन में नजर आए। थर्ड जीप रैली की सबसे बड़ी रेस नादिर मक्सी ने जीती। प्रीपेड कैटेगरी की एक क्लास में नादिर मक्सी ने 107 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 7 मिनट 56 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। प्रीपेड ए कैटेगरी में साहबजादा सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे। विमेंस प्रीपेड कैटेगरी का टाइटल तुष्ना पटेल ने जीता। थर्ड डेजर्ट चैलेंज में ऊंटों की भी रेस हुई, जबकि घोड़े भी खूब दौड़े। पहलवानों ने भी ताकत आजमाई। थर्ड डेजर्ट चैलेंज में जीतने वाले रेसर्स में वज़ीर आला सिंध ने इनामात तकसीम किए। 42वें कौमी कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल मुतनाज़ हो गया। वापडा और एयरफोर्स मुश्तरका चैंपियन करार पाए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात फ़ारूक हबीब इन्हें इनामात तकसीम किए बगैर ही स्टेडियम से वापस चले गए। लाहौर से एजाज शेख की रिपोर्ट। पंजाब स्टेडियम में 42वीं कौमी कबड्डी चैंपियनशिप का फैसला कुन मार्का दिफाई चैंपियन एयरफोर्स और वापडा के दरमियान खेला गया। मेहमान खुसूसी फर्रुख हबीब से टीमों का तारुफ कराया गया। मैच देखने के लिए शायकीन की बहुत बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। इंतजामिया की नाअहली के बायस बार बार बदनज़मी देखने में आई। दोनों टीमों ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए तमाम गुर, स्किल्स, कुव्वत और ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। हाफ टाइम तक वापडा को 5 पॉइंट की बढ़तरी हासिल थी। दूसरे हाफ में एयरफोर्स ने कमबैक करते हुए मैच बराबर कर दिया। आखिरी लम्हात में रेफरी के मुतनाज़ा फैसले के बाद मैच 1.5 घंटा तक रुका रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब ने कहा कि इमरान खान के विजन के मुताबिक खेलों को फरोग दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है खुद भी स्पोर्ट्समैन है और उनका पाकिस्तान के अंदर खेलों की प्रमोशन के हवाले से उनकी ख़ास जो है वो दिलचस्पी है। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज़ किया है, जिससे पूरे मुल्क के अंदर जो है वो खेलों के मैदानों को जो है वो आबाद कर दिया गया है। दोनों टीमों ने आज खुद अपनी अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। कबड्डी फेडरेशन की बेबसी देखकर मेहमान खुसूसी स्टेडियम से वापस चले गए। फेडरेशन ने टीमों के आगे घुटने टेकते हुए एयरफोर्स और वापडा को मुश्तरका चैंपियन करार दे दिया। चौधरी शाफे हुसैन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन अली रजा के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। मेलबर्न में 3 रुकनी फेडरल कोर्ट ट्रिब्यूनल ने समाअत के बाद नोवाक जोकोविच के वीज़ा बहाल करने की अपील मुस्तरद कर दी। वीज़ा कैंसिल होने के बाद अब जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में मजीद क़याम नहीं कर सकेंगे। जोकोविच कल से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी बाहर हो गए। अपील मुस्तरद होने के बाद अब जोकोविच को पहली दस्तयाब फ्लाइट से डिपोर्ट किया जाएगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच बगैर कोविड वैक्सीन लगवाए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। पहली बार उनका वीज़ा बॉर्डर फोर्स ने मनसूख किया। अदालत से रुजू करने पर उनका वीज़ा बहाल हुआ। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने फिर मनसूख कर दिया। अमेरिका की जनूबी और शिमाल मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। अमेरिका बर्फानी तूफान की लपेट में। जनूबी और शुमाल मशरकी रियासतों में 1 फुट तक बर्फबारी।
दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मुतासरा रियासतों में इमरजेंसी का ऐलान। गुज़श्ता रात शुमाली और जनूबी कैरोलिना में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान से न्यूयॉर्क और जनूबी और वस्ती वर्मोंट में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ने की तवक्को थी। तूफान के आइंदा मरहले में आयोवा और नॉर्थ डकोटा के कुछ हिस्सों में 12 इंच से ज्यादा बर्फबारी हो सकती है, जबकि शुमाली कैरोलिना, वेस्ट वर्जीनिया, मशरकी ओहायो और मगरबी न्यूयॉर्क में 1 फुट तक बर्फ पड़ने की तवक्को है। उधर काजाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने पर शुरू होने वाले हंगामों में मरने वालों की तादाद 225 हो गई है, जिनमें 19 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक काजाकिस्तान के 2 अहम सूबों में ताहाल इमरजेंसी और रात का कर्फ्यू नाफिज है। मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है और सदर को कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार ठहरा कर मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है, जिस पर सदर कासिम ने क्रैकडाउन ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। भारतीय इंतहा पसंद जमात बीजेपी की एक और मुस्लिम कुश पॉलिसी जनूबी रियासत कर्नाटक के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने पर मुस्लिम तालिबात का क्लास में दाखिला ही बंद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबात गुज़िश्ता 2 हफ्तों से क्लास के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि वालिदैन की शिकायत के बावजूद मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रियासत में बीजेपी की हुकूमत आने से पहले हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं थी।